अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो भाई ये सुबह के 7:45 हो रहे हैं, क्योंकि मेरी जो ऑनलाइन क्लासेस हुआ करती थी वो अब कॉन्टैक्ट क्लासेस होंगी। उसके लिए मुझे आना होगा। हफ्ते में 2 दिन होगी, अब मंगल को और जुम्मे को। तो 2 दिन मुझे यहाँ आना होगा और 2 दिन जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ जाना होगा। बट वो तो फिर भी 12:15 बजे क्लास शुरू होती है। मैं घर से 10:30 निकलती हूँ या 11:15। ये तो बहुत जल्दी है, तो 9 बजे पहुँचना होगा। तो खैर मैं रात को मैंने अमीर हमजा को भी जल्दी सुला दिया था, मैं ख़ुद भी सो गई थी। तो ये स्टॉप पे मैं उतरी हूँ, ये जो स्टॉप नज़र आ रहा है, और बस एक 4 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। मुझे लग रहा है यही है, क्योंकि लई की पुस तो लिखा हुआ था, तो वो यही है। तो खैर अभी जाते हैं। होपफुली आज तो मैं अमीर हमजा के साथ ही रहूँगी। मैंने उनको बोला था कि भाई पहला दिन मैं अपने बेबी के साथ ही रहूँगी, तो उन्होंने बोला था कि ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर ये होगा कि ट्यूसडे से इसको मैं अलग हो जाऊँगी इससे यहाँ पे भी। तो खैर अब जाते हैं ताकि मैं टाइम से पहुँच सकूँ। वैसे तो 2-3 मिनट का रास्ता है, मेरे पास टाइम बहुत है, लेकिन फिर भी ये इतनी बर्फ़ है कि स्ट्रॉलर जो है ना बहुत मुश्किल से चल रही है। तो ये है नया डेक है अमीर हमजा का। अमीर हमजा यहाँ बैठेगा और खिड़की से वो बाहर देख सकता है। अभी भी देख रहा था। ये सारे बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। अभी 2 ग्रुप्स आए थे, वो चलेगा, ये तीसरा है, ये पता नहीं क्या है। अच्छा, अमीर हमजा यहाँ बैठेगा और मेरी जो क्लास है वो इस वाइट बिल्डिंग में है। तो अब मैं जाऊँगी, मुझे कुछ अपने ब्लड टेस्ट कराने हैं, तो मुझे अपने ब्लड टेस्ट कराने के लिए भी जाना है। अमीर हमजा सो रहा है। सो जो मेरा बच्चा, हाँ, इसको नींद आ रही थी, ये सो गया था। मैंने इसको स्ट्रॉलर में डाला तो उठ गया, तो बस अब ये फिर सो जाएगा। तो खैर अब हम जाते हैं लेबॉर्ट्री कुछ टेस्ट करवाने। लेबॉर्ट्री जाने के लिए मुझे ट्राम लेनी है और वो आएगी 6 मिनट में। पहले तो समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से लेनी है, वो स्टॉप है, ये है। तो और वो मेरी टीचर है जो वाइट जैकेट उन्होंने पहना हुआ है, वो मुझे बाहर मिली, कहने लगी उसी ऊपर के लिए। मैंने कहा यो, तो कहने लगी कि मैं आई अंदर तुमसे मिलने, मगर उन्होंने मुझे कहा वो जा चुके हैं। मैंने कहा मेरा बेबी सो गया था, तो इस वजह से फिर मैं उठ के आई गई और मुझे लेबॉर्ट्री जाना है कुछ टेस्ट कराने। तो खैर मौसम सही है, अच्छा है माशाल्लाह से। ठंड है, मगर ये अच्छी बात है कि धूप है। जो सारी बर्फ़ है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो रहा था, बहुत मुझसे स्ट्रॉलर नहीं चलाई जा रही थी। कुछ जगहों पे बर्फ़ बिल्कुल वो ऐसी हुई भी है कि मैं उस पर स्ट्रॉलर चल ही नहीं रही थी, मैं भी फिसल रही थी और स्ट्रॉलर भी बार बार पीछे आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज भाई फ्राइडे का दिन है, फाइनली 5 दिन बाद आपका भाई घर से बाहर निकल रहा हूँ। 1 तारीख नहीं, 2, 3, 4, 5, हाँ 4-5 दिन बाद। आज बहुत अच्छी धूप चल रही है और आपने देखा था ना यहाँ पे हमारे यहाँ कितनी बड़ी बर्फ़ का एक तोता बना हुआ था, वो पूरा का पूरा पिघल चुका है और थोड़ी बहुत बर्फ़ रह गई है। आज वैसे टेम्परेचर हमारा +1 +2 चल रहा है, जिसका मतलब है जो थोड़ी बहुत बर्फ़ है वो भी रहे हैं, ख़त्म होती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। और अभी बस काम पे जाने का टाइम हो गया। आज फाइनली अपने आप को इतने दिन मनाने के बाद मैं वोल्ट पे जाने के लिए तैयार हूँ। बहुत मुश्किल से मना है अपने आप को, बट जाना तो है, ज़रूरी है। धूप ज़्यादा हो रही है, इसलिए मैंने अपने सर पर चश्मा लगा लिया, क्योंकि यार हो सकता है अभी ज़्यादा हो जाएगी तो फिर मसला होता है, फिर धूप की वजह से ना काम नहीं होता। तो ये मेरी बाइक जो तैयार हो चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह, काम वाम इसका करा लिया था। अब बस निकलेंगे काम पे। पहले इसको बाइक को तो निकालूंगा। तो मैंने जो है ना वो अपना ब्लड सैंपल दे दिया। मैं बस एग्जैक्ट टाइम पे ही पहुंची थी और 11:50 पे अपॉइंटमेंट था, 11:50 पे ही पहुंची हूँ मैं। तो और अब मैं आ गई हूँ मॉल में, क्योंकि अमीर हमजा के बाल कटवाने हैं और ये कदीर भी आ गए हैं। अमीर हमजा
की हेयर कटिंग करानी है। कदीर ये तो सिर्फ ख़वातीन और मर्दों के बाल काटते हैं। नहीं, मैंने इनकी वेबसाइट चेक की, उसमें बच्चे तो कहीं नहीं हैं। तो अब ये कि मैं जाके यहाँ से पूछती हूँ कि बच्चों के बाल काटते हैं। अगर कदीम अगर मॉल में है बहुत महंगा होगा, ये तो अपने चार्जेस कर ऐसे जाओ, जाके बोलो कि एक ईयर का बेबी है, आप उसके बाल काटेंगे, वो पूछेंगे हाँ तो बोले व्हाट आर द चार्जेस, तो बता देंगे। वो तो सही है, मगर इतना महंगा। मैं तो चाह रही हूँ कि बाहर ये जो होते हैं हमारे कुछ लोगों की दुकानें हैं, मतलब मुस्लिम भाइयों की, तो वो सस्ती है। ये वाली तो बहुत महंगी होगी, बट पूछ लेती हूँ। तो भाई फाइनली मैं अपने मॉल में पहुंचा हूँ आज कोई 4-5 महीने बाद, और हमजा जो है वो बाल कटवाने गया हुआ है यहाँ पे। ये रहा, ये तला के साथ बैठा हुआ है यहाँ, ये तला मैंने बैठना था, बट मैं अभी इस सामान की हिफाजत कर रहा हूँ जो यहाँ पे सामान रखा हुआ है। तो वो क्योंकि मैं पहले आया था तो तला बाद में आया, तो आज तला जाके बैठा भी जाता हूँ मैं भी अंदर। हाँ के 26 में बाल काटेंगे, अमीर हमें बाल कटवा रहे हैं अपने और रो रहा है। तो हमने मैं स्ट्रेचर लगा के दिए इसको। मामू भी है, बाबा भी है, सब है यहाँ पे। भाई तलहा ने अमीर हमजा को गोद में बैठाया हुआ था कि इसके बाल काटे। अमीर हमजा इतना रोया है, इसके आधे बाल कटे हैं और बाल भी इसके कपड़ों पे लग गए। मैंने इसके एक्स्ट्रा कपड़े रखे हुए होते हैं, तो अब इसके कपड़े चेंज करते हैं। फिर उसके बाद मैं जाऊंगी घर और उस बेचारी की, चलो सही ओके अल्लाह हाफ़िज़। तला के पास ऑर्डर आ गया, तो उस बेचारी की उंगली भी कट गई। और बस एक कदीर ने आज से फूड डिलीवरी शुरू करनी थी, मगर हुआ ये कि कदीर की बाइक जो है वो बार बार बंद हो रही है। अब पता नहीं क्या मसला है। तो अब ये कि लास्ट एंड वन लेके जाएंगे इसको, इसके कपड़े बदलती हूँ। इसको नींद भी आ रही है और मैंने उसको बोला कि पैसे, तो कहने लगी कि नहीं पैसे नहीं है, इसके तो बाल मुकम्मल कटे ही नहीं हैं। और वो कह रही थी मैं कंटिन्यू नहीं करना चाह रही, क्योंकि ये पहली दफ़ा इसके बाल कट रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि इसका ट्रॉमा में चला जाए। ये मतलब है कि फिर इन फ्यूचर आपके लिए फिर मुश्किल हो इसके बाल कटवाना। तो मैंने कहा ठीक है, तो बस एक है चलो अच्छा है, आगे से तो इसके कम से कम बाल कट गए। इतने मसले बाल काटने में, इतने मसले बच्चों के यहाँ पे। हमारे यहाँ तो पकड़ के ज़बरदस्ती कटवा ही देते हैं। हाँ वो उसकी पता है, उस बेचारी ने अपनी उंगली भी काटी है। हाँ तो खैर मॉल आज यहाँ पे मैं काफ़ी टाइम बाद आई हूँ। काफ़ी टाइम बाद आई हूँ मैं यहाँ पे। अंकल ने तो ऐसे गुस्से में देखा मुझे। तो भाई अब जा रहे हैं हम लोग, मैं और अमीर हमजा घर पे, क्योंकि अमीर हमजा को मैंने चेंज करा दिया और उसको आ रही है बहुत ज़्यादा नींद और बहुत रोया है। मुझे तो ये टेंशन है कि बस में कितना रोएगा। क्या हुआ? तो नहीं चाहिए क्या? आपको चाहिए? टूट गया? कैसे टूटा? बस है, मैं वैसे भी नहीं यूज़ कर रही थी, क्योंकि इसमें कितनी दफ़ा मेरी जैकेट फंस गई थी। वैसे तो काम का था, लेकिन जैकेट फंस जाती थी बस में चढ़ते हुए। तो रहने दे ऐसे ही, ऐसे ही रहने दे। मुझे चाहिए। तो अभी आप कह रहे हैं टूट गया? मेरा टूट गया। अच्छा चलो बाद में। मैं समझा आप ये कह रहे हैं कि ये टूट गया, बट कदीर इसमें तो मोबाइल वो हो जाता है, फंस जाता है, बड़ी मुश्किल से निकालना पड़ता है। मेरे तो साइड से कवर भी ख़राब हो गए। चलो तुम जाओ,
यार सैलून में आया हूँ तो बाद इतना चेंजेस लग रहा है, ये अलग अलग दुकानें लग गई, मुझे याद ही नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है यहाँ पे। चलो खैर है। कितने दिनों बाद मैं वापस इस जगह पे खड़ा हुआ हूँ आके, इस बिल्डिंग में आना ही नहीं हो रहा था मेरा, बट आज मैं आया हूँ। ये जगह किसी को याद हो यहाँ से, अगर पुराने व्लॉग्स देखने वालों को शायद। 1:40 हो रहा है, मैं घर पहुंची हूँ और मैं चार्जर ले लूँ। बस एक मेरा हमजा उठ गया, अभी मैं इसको दोबारा सुला देती हूँ और थोड़ा रेस्ट करूँ, फिर नमाज़ पढ़ती हूँ। मेरे सर में इतना शदीद दर्द हो रहा है, सुबह के घर से निकली हूँ 8:15 बजे की और अभी ये 1:30 बज रहा है। रोज़े में बुरी हालत हो गई अभी। तो भाई ये है इफ्तारी मेरी। मुझे सोच रही थी तो मेरी नींद कल रात को भी नहीं हुई थी। मुझे नींद के लिए टैबलेट दे रहे हैं जो मैं खा रही हूँ, तो मैंने कल रात नहीं खाई। मैंने कहा हो सकता है कि मुझे जो है ना वो नींद आ जाए, मगर वो मुझे नींद नहीं आई बगैर टैबलेट के। तो खैर ये है पकोड़े मैंने अभी नहीं फ्राई किए, कल बहुत ज़्यादा पकोड़े बन गए थे। तो हालांकि हम लोग रात को फिर खा लेते चाय के साथ, बट नहीं खाए, तो चो के मैं इसको खा लूँगी। और ये चाट है और ये दही बड़े है, तो मैं अभी फ़िलहाल इतना ही खाऊंगी। फिर अगर मुझे भूख लगी बाद में तो मैं खा लूँगी, मगर मुझे लगता है कि ये खाने को मुझे भूख नहीं लगेगी। तो अब 5 मिनट रहते हैं इफ्तारी में, पहले मैं अपना जो है ना वो ये खा लूँ, फिर उसके बाद सबसे पहले तो मैं अपने लिए बनाऊँगी चाय। ये कदीर आ गए हैं घर 7:30 बजे। मैंने कहा आप अरे कदीर कहाँ गए बाल? वो भी जो ये राधे मोहन वाले जैसे किए थे नहीं, वो पूरे राधे मोहन वाले लग रहे अल्लाह कदीर मेरे सर में इतना दर्द है। तो हाँ वही कल रात को नहीं खाई थी ना मैंने मेडिसिन, तो बस सही से सोई नहीं, इस वजह से सोई नहीं, क्या सोई नहीं। बाबा ते हाथ इतने ठंडे हो रहे हैं, आप तो लगा दूंगा। तो कदीर कहाँ जा रहा है? अच्छा मैं समझी बाहर जा रहा है। आपने कहा चलो मैं आता हूँ, आ जाओ इधर आओ खाना खा लो। ये मैंने इसका बनाया है, केला है और इसमें दही है और इसमें इसका ड्राई फ्रूट्स है। इसमें कितने दिन से उसको केला नहीं दिया कि इसकी नाक बह रही है, मगर इसकी नाक तो सही हो ही नहीं रही। तो और ये कि दही ये शौक से खाता है, तो इसलिए मैंने कहा ये दे दूँ उसको। इस बहाने कुछ खा तो ले, क्योंकि कुछ खा ही नहीं रहा, तो ये इसका फेवरेट है, तो इसलिए मैं इसको खिलाऊँगी अभी। फाइनली तकरीबन 8:45 बजे आपका भाई घर आ चुका है और इतने सारे फ्रूट भी आ गए हैं। ये आ गया है, नहीं मतलब 8:45 बज रहे हैं और मैं घर आ चुका हूँ। घर तो मैं 7:30 बजे आ गया था, बट आज मैंने बहुत मुश्किल से काम किया है कि इतने दिन बाद दोबारा से डिलीवरी वाली जॉब, और मुझे एक मिनट बहुत भारी था मेरे पर। जाहिर बात है आदत नहीं रहती आपको, मुझे बाहर सर्दी में, अभी सर्दी है थोड़ी, मतलब उस तरह की नहीं बस सर्दी है, तो उसमें आदत नहीं है मुझे काम करने की, तो करना पड़ रहा है। हाँ चाय बन रही है, मैंने तला को बोला उसामा आएगा तो हम दोनों मिलके चाय पी लेंगे। तो मेरे सर मेरा भाई दर्द, मुझे चाय पीने, तो आसिया और तला पी रहे। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा खाना खा लूँ, चख लूँ, अगर हुआ तो, नहीं हुआ तो ठीक है, कोई बाद में खा लेंगे। बट व्लॉग हम आज यहीं ख़त्म करेंगे क्योंकि बहुत थकन हो रही है। तो यार बाबा इधर आ जाओ, हमजा। वो देखो वो उसकी माँ झाड़ू लगा रही है बाहर की, और ये इंस्पेक्शन पे बैठे हुए हैं। ये क्या इंस्पेक्शन कर रहे हो आपकी, क्या कर रही हो? आ जाओ मेरा बेटा, आ जाओ ना। तो व्लॉग बस आज हम यही खत्म करेंगे। आज हमने भाई साहब के बाल कटाए, एक तरफ के बाल कटे हुए इनके, यहाँ के, यहाँ से देखें आप, यहाँ से देखें, यहाँ के आपके बाल को, आपको थोड़े बाल कटे हुए नजर आ रहे होंगे। यहाँ पे देखें बालों का गुच्छा है इन दो जगह वो कह रहे नहीं, इधर से तो उसने बाल काट दिए थे। हमजा आ जाओ। तो खैर अभी व्लॉग हम यही खत्म करेंगे और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक और मजेदार से व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।